एक हलचल भरे भारतीय शहर में राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जो एक बहुत गरीब परिवार से था। हर दिन वह अपने माता पिता की सड़क किनारे आम बेचने में मदद करता था। वह अक्सर शानदार कारों को गुजरते हुए देखता था, जिनमें अच्छी तरह से कपड़े पहने लोग बैठे होते थे, जिन्हें देखकर लगता था कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे ईर्ष्या और अन्याय की भावना महसूस हुई। वे इतने अमीर क्यों हैं और हम इतने गरीब क्यों हैं, वह अक्सर सोचता था। एक विशेष रूप से गर्म दोपहर में एक शानदार कार राजू की दुकान के पास रुकी। एक महंगा सूट पहने एक अच्छी तरह से तैयार आदमी बाहर निकला। उसने आमों को देखा। उसका भाव उदासीन था। उसने कीमत के लिए मोलभाव किया, जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश की, यहाँ तक कि थोड़ी सी रकम के लिए भी। राजू का दिल थोड़ा और डूब गया। यह अमीर आदमी, जो शायद पूरी गाड़ी बिना पलक झपकाए खरीद सकता था, फिर भी एक गरीब विक्रेता से कुछ रुपये बचाने की कोशिश कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और राजू ने अपना काम जारी रखा। उसका मन अक्सर उसकी जिंदगी और अमीरों की जिंदगी के बीच के विशाल अंतर के विचारों से भरा रहता था। उसने उन्हें वातानुकूलित कारों में, शानदार रेस्तरां में, उनके बच्चों को महंगे स्कूलों में जाते देखा। ऐसा लगता था जैसे एक ही शहर में दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ मौजूद हों। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, राजू के परिवार का एक नियमित ग्राहक, वहां रुका। वह एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक था, साधारण साधनों वाला व्यक्ति, लेकिन ज्ञान से भरपूर। उसने राजू की आंखों में उदासी देखी। क्या बात है मेरे लड़के? बूढ़े आदमी ने प्यार से पूछा। राजू हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अमीरों और गरीबों के बारे में, सब कुछ की नाइंसाफी के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की। बूढ़े आदमी ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, राजू, क्या तुमने कभी विचार किया है कि अमीर और गरीब का वास्तव में क्या मतलब है? राजू भ्रमित दिख रहा था। यह स्पष्ट है ना? उनके पास बहुत पैसा है और हमारे पास नहीं है। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। पैसा केवल एक प्रकार की संपत्ति है मेरे बेटे। जिस अमीर आदमी को तुमने कुछ रुपये के लिए मोल भाव करते देखा, वह शायद पैसे में अमीर हो, लेकिन शायद वह दयालुता में गरीब हो। दूसरी ओर तुम शायद पैसे में गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला परिवार है। तुम कड़ी मेहनत करते हो और तुम्हारा जीवन जीने का एक ईमानदार तरीका है। ये भी संपत्ति के रूप हैं। उन्होंने आगे कहा, वास्तव में अमीर वे नहीं हैं जिनके पास केवल भौतिक संपत्ति है, बल्कि वे हैं जिनके पास मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत रिश्ते और संतोष है। और वास्तव में गरीब वे नहीं हैं जिनके पास केवल पैसे की कमी है, बल्कि वे हैं जिनके पास आशा, दया और ईमानदारी से काम करने की इच्छा की कमी है। बूढ़े आदमी के शब्दों ने राजू के युवा हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उसने अपने माता पिता की मुस्कान, अपने छोटे से घर की गर्माहट, ईमानदारी से जीविकोपार्जन करने की संतुष्टि को महसूस किया। उसने महसूस किया कि भले ही उनके पास अमीरों की तरह विलासिताएं न हों, लेकिन उनके पास एक अलग तरह की अमीरी थी, आत्मा और एकता की अमीरी। राजू ने आम बेचना जारी रखा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। उसने हर ग्राहक के साथ सम्मान से व्यवहार किया, चाहे वे अमीर हों या गरीब। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ करने और जो कुछ भी उसके पास था उसके लिए आभारी रहने पर ध्यान केंद्रित किया। वह समझ गया था कि जन्म की परिस्थितियां भले ही अलग हों, लेकिन किसी व्यक्ति का चरित्र और दृष्टिकोण ही उसकी सच्ची संपत्ति को परिभाषित करता है। वर्ष बीत गए और राजू ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदार व्यवहार से धीरे धीरे अपने परिवार की स्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया। वह बूढ़े आदमी के शब्दों को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि केवल भौतिक धन का पीछा करना खुशी या सच्ची अमीरी की गारंटी नहीं देता है। सच्ची संपत्ति किसी के मूल्यों, रिश्तों और उस तरीके में निहित है जिस तरह से कोई अपना जीवन जीता है, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अमीर और गरीब के लेबल भ्रामक हो सकते हैं, जबकि आर्थिक असमानताएं मौजूद हैं। सच्ची अमीरी केवल पैसे से कहीं अधिक है। यह चरित्र, लचीलापन, रिश्ते और जो हमारे पास है उसमें मूल्य खोजने के बारे में है, जबकि ईमानदारी के साथ बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करना है। यह एक ऐसा